Hello friends, without actually performing the long division, find this number, this ratio 987 upon 10,500 is terminating, non-terminating, recurring decimals. अब इसमें से क्या है, हमें इसको पता करना है कि 987 अपॉन 10,500 किस तरह से इसको सॉल्व किया जाए कि विदाउट परफॉर्मिंग लॉन्ग डिवीजन इसका आंसर निकल जाए। तो हम लोग इसके पहले तो सभी क्वेश्चंस कंप्लीट कर चुके हैं, एक्सरसाइजेस भी कंप्लीट कर चुके हैं 1.1, 1.2 और एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन 3 तक हम लोगों ने पहले इसके प्रीवियस वीडियोस में कंप्लीट कर लिया है। अब जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं इस वीडियो में कंप्लीट करते हैं। आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो हमारा यहाँ पर जो फ्रैक्शन है 987 अपॉन 10,500, आगे और भी क्वेश्चन है तो इसको आप लोग बुक से मिला करके कंप्लीट कर सकते हो। तो यहाँ पर 987, लेकिन मेन नंबर यही है 987 अपॉन 10,500 को क्या करना है उसको आइए देखते हैं। सबसे पहले बच्चों हम लोग क्या करते हैं कि 987 को फैक्टराइज कर लेते हैं कि इसके कुछ प्राइम फैक्टर्स निकाल लेते हैं। 987 यहाँ पर है तो चलिए 9 प्लस 8 17 और 17 प्लस 7 कितना हो जाता है 24। तो 24 3 के टेबल में आता है, इसलिए पूरा नंबर 3 से डिविजिबल है। ये डिविजिबिलिटी टेस्ट होता है। तो चलिए हम लोग 3 से स्टार्ट कर दिए। 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, रिमाइंडर 2 और 27 बन गया, 3 9 जा। वाह कितना अच्छा है। अब ये नंबर 3 से तो होगी नहीं क्योंकि अभी 3 के डिविजिबिलिटी टेस्ट में नहीं आता, इसके लिए इसको 3 से डिवाइड नहीं करना है। लेकिन 9 प्लस 2 11 3 14 ये 7 के डिविजिबिलिटी टेस्ट में आता है। तो ये हो जाता है 7 4 जा 28, तो 4 रिमाइंडर आएगा और ये 49 बन गया। तो 7 7 जा 49 और 47 तो एक प्राइम नंबर ऑलरेडी है बच्चों। तो इसमें क्या करना है देखिए, अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 987। क्या लिखना है 987 और डिवाइड बाई 10,500। देखिए बहुत अच्छा ट्रिक बता रहा हूँ, इस ट्रिक से एकदम सिंपल मेथड से आप लोग सॉल्व कर लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। 3 इंटू 7 लिख लिया, 3 इंटू 7 इंटू 47 क्योंकि तीनों ही अब यहाँ पर प्राइम नंबर्स हैं। चलिए अब देखते हैं क्या 10,500 में भी 3, 7 और 47 आता है या नहीं आता है, चेक कर लेते हैं। चलिए इसको भी डिवाइड कर लेते हैं। देखिए 10,500 यहाँ पर मैं लिख दिया, इसको भी डिवाइड कर लेते हैं। तो ये तो 2 से भी डिविजिबल है, लेकिन हमारा मेन टारगेट क्या है, मेन मोटो है 3 और 7 का पता लगाना। तो ये 3 से डायरेक्ट डिविजिबल है। 3 3 जा 9 हो गया, 1 और 5, 3 5 जा 15, 0 0। तो 35 तो 7 से भी डिवाइड होता है, तो पहले हम 7 से ही कर लेते हैं। 7 5 जा ये 500 आता है। तो 500 कंटिन्यूअस डिविजिबल है, लेकिन हमें 3 और 7 चाहिए था। अब ये कंफर्म हो गया कि 500 के अंदर 47 का मल्टीप्लिकेशन 47 की टेबल नहीं लगेगी। अब इसलिए आगे हम ट्राई नहीं करेंगे इसको, क्योंकि और डिविजिबिलिटी है। लेकिन पहले इतना लिख लेते हैं फिर आगे बढ़ाते हैं। देखिए 3 इंटू 7, पहले जो मेन टारगेट है वो समझा दूं आप लोगों को। ये हो गया। अब देखिए 3 इंटू 7, 3 इंटू 7 दोनों में क्या हो गया, इन 987 और 10,500 में ये कॉमन फैक्टर हो गया। तो यहाँ से 3 से 3 डिवाइड हो गया, 7 से 7 डिवाइड हो गया। अब बचा क्या, बचा जो 500 है। ये 500 2 से डिवाइड होता है तो हो जाएगा 250। फिर इसके बाद अगर हम इसको कंटिन्यूएशन में आगे लेके चलें तो ये हो जाता है 250 है डिवाइड बाई 2 125 आ जाएगा। और फिर यहाँ पर 5 तो यहाँ 25, फिर से 5 आएगा बच्चों, यहाँ पर 5 और फिर से 5 आएगा तो 1। ठीक है, तो 5 कितने टाइम्स आया, 3 टाइम और 2 आया 2 टाइम्स। तो यहाँ लिख लेते हैं इंटू 2 स्क्वायर और यहाँ पर लिख लेते हैं 5 क्यूब, ये लिख दिया। बाकी नंबर तो कट हो गए हैं बच्चों, ध्यान देना यहाँ पर। तो ये हो गया 47 डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर, ये लिख दिया। और यहाँ पर है 5 क्यूब। ठीक, ये पूछा गया है क्वेश्चन में कि हमें बिना डिवाइड किए पता लगाना है कि ये टर्मिनेटिंग है या नहीं है, और है उसकी वैल्यू क्या है वो भी बताना है। अब ये लिखना है डिनोमिनेटर कंटेन्स 2 prime factors of 2 and 5, so it has terminating decimal since। और आगे कंटिन्यू इसको सॉल्व भी करना है। तो मैं क्या करता हूँ, पहले सॉल्व कर देता हूँ। देखिए इसका रूल है कि इन दोनों में चेक करो किसका पावर बड़ा है। दोनों में चेक कर लिया। देखिए 2 स्क्वायर मैं यहाँ लिख भी देता हूँ। देखिए 2 स्क्वायर है
और है यहाँ पर 5 क्यूब। इन दोनों में किसका पावर बड़ा है? 5 का। तो ये 3 है तो इसको भी 3 बनाना है। तो क्या करना होगा? देखिए 2 स्क्वायर को अगर 2⁻³ बनाना है तो इंटू 2 कर देते हैं और डिवाइड बाई 2 कर देते हैं, तो ये बन जाएगा 2³ / 2। ये ऐसा दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना है, ये ऑलरेडी डिनोमिनेटर में है, तो इसको देखिए 47 डिवाइड बाई, इसको हम 3 बनाने के लिए 2 से एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई करेंगे, 2 स्क्वायर इंटू 5 क्यूब अपनी जगह पर सेम टू सेम रखा गया। तो हमने 2 से यहाँ किया एक्चुअल में डिवाइड, तो ये जो 2 है ये डिनोमिनेटर वाला, ये वाला 2, अब ये मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको न्यूमरेटर में, मतलब वो एक समझाने का रूल है। तो यहाँ हमें जहाँ रिक्वायर्ड है वहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई किया 2 से और डिनोमिनेटर को किया, मेन टारगेट है इसको 2 क्यूब बनाना। तो ये हो जाएगा 47 2 जा बच्चे हो जाता है 94, और यहाँ पर 2 क्यूब हो गया, तो ये 2 क्यूब लिख लिया इंटू 5 क्यूब, ये दोनों हो गए। इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद हमें ये देखना है कि इन दोनों को हम क्या लिख सकते हैं। देखिए 94 एज इट इज रहेगा, 2 इंटू 5, 2 क्यूब इंटू 5 क्यूब, इसको लिख सकते हो 2 इंटू 5 होल क्यूब, क्योंकि ये जो फार्मूला है हमारा 2a लिख लेते हैं यहाँ पर जनरल, a⁻m इंटू b⁻m, ये फार्मूला है जिसको हम लोग लिखते हैं a इंटू बी होल⁻m, ऐसा ये फार्मूला। तो a इंटू बी होल⁻m वाला फार्मूला लगा दिया। अब ये बन गया 94/1000, यहाँ पर 10 आएगा, 10 क्यूब बनता है 1000, तो और 1000 मत लिखिए चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, 10 क्यूब है ना, देखिए 10 का पावर 3 है, तो जितना 10 का पावर रहेगा उतने प्लेसेस के बाद यहाँ डेसिमल लगा दीजिए। ये 0.2 प्लेस है लेकिन ये पावर 3 है, तो मतलब हमें 3 प्लेस के बाद लगाना है। ये 4 है, यहाँ 9 है, एक 0 और लगा दीजिए, 0.094। तो ये इसका फाइनल आंसर है। अब यहाँ हमें लिखना है कि इट हैज़ टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो इसको क्या करना है, क्योंकि देखिए अब ये टर्मिनेट हो गया, कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचा, नथिंग, और ये प्राइम फैक्टर्स ऑफ 2 and 5 भी हो गया है यहाँ पर। तो अपना फाइनल आंसर हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं, और वो लिखने के लिए मैं नीचे या तो इस साइड में ये पार्ट को इरेज कर देता हूँ। तो आप लोग तो लिख ही चुके हैं इसको, तो यहाँ पर और इरेज कर देते हैं, नहीं तो आप लोग बाद में स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सब एक्सप्लेनेशन को भी नोट करके ही रखिए, कोई इशू नहीं है। देखिए डिनोमिनेटर ऐसा क्लियर कट लिखना है, डिनोमिनेटर कंटेन्स प्राइम फैक्टर्स 2 and 5, or you can say, or in the form of, जैसे डिनोमिनेटर इज इन द फॉर्म ऑफ 2⁻m इंटू 5⁻n, इस फॉर्म में है। सो इट हैज टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। बस इतना सा पार्ट लिख देना है और ये क्वेश्चन पूरा का पूरा हो जाता है कंप्लीट। अब इसके बाद हम लोग लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा है मैं बता देता हूँ, पहले क्वेश्चन को इरेज करता हूँ। और बच्चों ये भी ध्यान देना, आप लोग इसको सॉल्व कीजिए, अगर सॉल्व करने के बाद कोई भी डाउट आता है, कहीं पर भी कोई मेथड समझ में नहीं आता, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, मैं इसको अगले वीडियो में आपको श्योर अपलोड कर दूंगा कि आपका डाउट क्लियर, वहाँ पर आप क्लियर कर सकते हो। अब ये लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 5 है अभी, इसके बाद राइट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स विच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल्स एक्सपेंशन। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, यहाँ पर हमको लिखना है राइट द डेसिमल एक्सपेंशन। क्वेश्चन 5, राइट द डेसिमल एक्सपेंशन, राइट द डेसिमल एक्सपेंशन। और इसका फर्स्ट पार्ट है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, दिस क्वेश्चन 17/8, देख लीजिए
17/8। तो देखिए जब छोटा क्वेश्चन आ जाए, अब यहाँ ये नहीं लिखा गया कि विदाउट परफॉर्मिंग लॉन्ग डिवीजन, यू कैन डिवाइड इट, तो इसको क्या कीजिए, पहले डिवाइड कर लीजिए, कोई भी संकोच नहीं करना है, फटाफट रफ वर्क पे डिवाइड करना है। 8 2 जा 16 लेना है, माइनस किया 1 आया 0.08, 1 जा 8 किया और इसको माइनस किया 2 आया, 0 लिया 2 जा किया 16 आया और यहाँ पर लिखा 4, एक 0 यहाँ पर बढ़ाया 8 5 जा 40 और ये हो गया 0। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर 2.125, ये है डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 17/8। और अगर 2 और 5 के फॉर्म में करना है तो इसका दूसरा भी मेथड है, तो दूसरे मेथड से अगर करना है, और दोनों मेथड मत यूज करना, एनीवन। देखिए 17/8, तो 8 को हम लोग 100 इंटीजर से मल्टीप्लाई करके नहीं बना सकते, वो फ्रैक्शन में आ जाएगा। तो इसको क्या करना है, 17 को 125 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितने से, 125 से, और 8 को भी 125 से, तो नंबर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा और ये हो जाएगा 17 इंटू 125। तो ये यहाँ पर जो बनेगा ये आ जाएगा हमारे ख्याल से 2125 और यहाँ पर आ जाता है 1000, तो ये भी हो जाएगा 2.125। तो इधर दिस मेथड, ये दो मेथड मैंने बताए, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, ये फर्स्ट क्वेश्चन का ही दोनों मेथड है, तो कोई भी एक फॉलो करना है, दोनों नहीं, जो समझ में आए जो अच्छा लगे वो फॉलो कीजिए। अब नेक्स्ट है 13/3125। चलिए आगे जगह है तो कर देते हैं ना, यहाँ पर सेकंड पार्ट 13/3125। बच्चों इसको क्या करना है, देखिए बहुत ही सिंपल मेथड है, वेरी सिंपल। इसका हमें डेसिमल एक्सपेंशन निकालना है, तो 13 इसको अगर हम फैक्टराइज करते हैं तो ये आता है 5 इंटू 5 25, 5 जा 125, फिर से उसका 5 जा ले लिया 625, 4 टाइम्स हो गया, फिर से उसका 5 जा कर दिया 3125 हो गया। तो यहाँ पर आ जाएगा 5⁵, 5 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो फटाफट हमको मिल गया यहाँ पर। तो 3125 क्या है, 5⁵, ये 13 है बच्चों, एकदम सिंपल है 13। देखिए 13 इंटू ये 5⁵ है, तो इसका जो डिनोमिनेटर है हमें इसके साथ 2 भी लाना पड़ेगा, तो यहाँ पर सेम पावर ऑफ 2, 5⁵ है तो सेम पावर ऑफ 2 ले लीजिए। हमने इतना एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई किया तो न्यूमरेटर को भी देखिए मैं इंटू करके रखा हूँ, यहाँ पर 2⁵। अब कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर इसको कट करोगे फिर से यहाँ पहुँचोगे, इसको एक्सपेंड करोगे फिर से यहाँ पहुँचोगे, मतलब हमारा क्वेश्चन करेक्ट है, सोल्यूशन करेक्ट है। ऐसे रिवर्स करके देख सकते हो। अब ये 13 है, 13 इंटू 2⁵ क्या होता है, 32, और 5 इंटू 2 यहाँ पर है, जैसा अभी मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में फार्मूला बताया था, ठीक वैसे ही अभी लिखता हूँ फार्मूला। यहाँ पर हो गया 5 इंटू 2, डिनोमिनेटर कंटेन्स 2 and 5, तो श्योर टर्मिनेट भी होगा, और यहाँ पर है 5। फार्मूला भी हमने यहाँ पर लगाया a⁴m इंटू b⁴n, नहीं इसका भी पावर सेम, इक्वल टू a इंटू बी होल रेज टू m, ये फार्मूला हमने यूज कर दिया। तो ये यूज करने के बाद अभी क्या करना है, 13 इंटू 32 कर लेना है। तो 13 इंटू 32 किया तो 13 2 जा 26, 32 हो गया, 13 3 जा 39 प्लस 2 41, ये हो गया, और यहाँ से 5 2 जा 10। अब देखिए बच्चों 10⁵ एक्सपेंड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, पावर 5 है, किसका है, 10 का, तो यहाँ पर 5 प्लेसेस ऑफ डेसिमल होने चाहिए, तो इक्वल टू 3 प्लेसेस अवेलेबल हैं हमारे पास ऑलरेडी। देखिए 6 1 4, 3 ऑलरेडी है, लिख लिया, फिर 0 0 1 2 3 4 5, फिर यहाँ पॉइंट लिखना है और यहाँ 0। तो ये है इसका डेसिमल एक्सपेंशन विदाउट परफॉर्मिंग लॉन्ग डिवीजन, ये मैंने बताया। और अगर किसी को डिवाइड करके लेना है लॉन्ग डिवीजन से, तो इस मेथड से भी डिवाइड करके निकाला जा सकता है, लेकिन नंबर्स बड़े हैं तो आप रूल फॉलो करो और रूल के अकॉर्डिंग आना है। बहुत ही सिंपल, बहुत ही प्यारा सा मेथड है। ये कहाँ से आया, इसका प्राइम फैक्टर निकालना पड़ेगा तो मिल जाएगा। अगर किसी को याद रहता है, बार्ट है, प्रैक्टिस है, तो आप डायरेक्ट लिखिए, नहीं याद है तो फैक्टराइज करके लिखिए, और हमारे ट्रिक से फैक्टराइजेशन बहुत आसानी से निकाल सकते हो। जो ट्रिक मैं बीच बीच में बताता रहता हूँ, तो आप हमारे वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए, मैं बहुत से एक्स्ट्रा ट्रिक्स देते रहता हूँ शॉर्ट्स में, छोटे छोटे वीडियोस में, वो बहुत ही काम आने वाले होते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ अपना पोर्शन ही पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 5 ही चल रहा है कंटिन्यू।
तो ये सब आप देखते रहोगे तो वहाँ पर आपको मल्टीप्लिकेशन ट्रिक, कभी डिवीजन की ट्रिक, कभी होल स्क्वायर की ट्रिक, कभी क्यूब रूट की, ये सब ट्रिक्स मैं शॉर्ट्स में देते रहता हूँ। वो सब भी आप पढ़ते रहिए, देखते रहिए, सुनते रहिए। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 3 है अभी, यहाँ पर है 7/80। तो थर्ड पार्ट इसका, ये क्वेश्चन 5 का थर्ड, 7/80। देखिए 80 है, तो क्या करना है, 80 को सिंपल ऐसा लिख लीजिए ना ट्रिक से, 8 इंटू 10 कर दिया। अब 8 इंटू 10 करने के बाद 7/8 है, इस 8 को हमें बनाना है क्या, क्या बनाना है, क्योंकि 7/80 है। अब चाहे तो 7 को आप डिवाइड कर लीजिए, फिर अपॉन 10 कर लीजिए, तो भी आ जाएगा। सिंपल सा मेथड है, यहाँ भी चलेगा। देखिए एक लॉन्ग डिवीजन से भी बता देता हूँ, 8 से डिवाइड कर दीजिए, जीरो जा ले जाना है डेसिमल, तो यहाँ पर हो गया 0, 7.0, 8 जा 64, यहाँ पर आता है 6, एक 0 ऑटोमेटिक आ गया, 8 7 जा 56, यहाँ पर आ गया माइनस किया, यहाँ पर आ गया 4, 40, एक हो गया 8 5 जा 40। चलिए आ गया रिमाइंडर। तो इसको बच्चों लिख सकते हो, देखो 7/8 ये क्या मिला, 0.875, 0.875/10। हमने सिर्फ 7/8 को यहाँ डिवाइड किया, 10 रिमेनिंग था, उसको लिख लिया। तो एक प्लेस डेसिमल और लेफ्ट साइड में रिमूव हो जाएगा, तो यहाँ पर सॉरी मूव हो जाएगा, तो 0.0875 इस तरह से एक प्लेस लेफ्ट साइड में ट्रांसफर कर लेना है, एक साइड, एक वन प्लेस ओनली। तो ये हो गया। अब इसके बाद आता है 6/15, फोर्थ क्वेश्चन है। देखिए फोर्थ वन, छोटे छोटे क्वेश्चन दिए हैं 6/15। तो पहला काम तो ये करना है कि इसको 3 इंटू 2 कर देना है और इसको 3 इंटू 5। तो जो कॉमन टर्म है वो निकल गया, बचा क्या, 2/5। छोटा सा यहाँ परफॉर्म कर लेना डिवीजन, और या तो रूल के अकॉर्डिंग चलना है तो आ जाइए, मैं बता देता हूँ, कोई बात नहीं। इंटू 2 कर लीजिए, यहाँ पर भी इंटू इंटू 2 कर लीजिए, हो गया। तो ये हो जाएगा 4/10, इट इज इक्वल टू 0.4। ये हो गया डेसिमल एक्सपेंशन। अब इसके बाद बचता है यहाँ पर 2�7/7। टू स्क्वायर है, सॉरी 2 स्क्वायर, फिफ्थ क्वेश्चन है ना, हाँ फिफ्थ। 2 स्क्वायर/7 अपॉन, डिनोमिनेटर क्या है इसका, डिनोमिनेटर लिखा हुआ है 5⁴। तो 2 स्क्वायर/7/5⁴। इसका डेसिमल एक्सपेंशन पता करने के लिए यहाँ पर कितना दिया है, 5⁴। तो एक 2 मतलब 2 भी लाते हैं इसके इक्वल पावर में। देखिए 2 स्क्वायर ऐसे रखिए, 7 रखिए, ठीक है। 5⁴ है, हमने मल्टीप्लाई, एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई किया 2⁴ से, यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दिया 2⁴ से, बैलेंस हो गया। अब इसके बाद क्या करना है, 2 स्क्वायर होता है 4 × 7 और 2⁴ होता है 16, डिवाइड किया किससे, 5। देखिए दोनों का पावर सेम है, तो 5 × 2 होल रेज़ टू 4 कर देना है। अब इसके बाद ये 16 × 4 हो गया 64, × 7 डिवाइड बाई 10⁴। और आगे का प्रोसेस 7 से मल्टीप्लाई, 448/10⁴। अब यहाँ पर क्या कर लेना है, 10 का पावर 4 है, तो 4 प्लेस पर डेसिमल होना चाहिए, तो 0.0448 ये टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया, यहाँ डेसिमल। तो इस तरह से हम लोग आसानी से टर्मिनेट कर सकते हैं, डेसिमल्स का फाइंड कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और एक और है 6th वन, 237/1500, 237। चलिए आगे भी यहाँ पर कंप्लीट कर देते हैं, और कोई भी अगर डाउट है, फैक्टराइजेशन का डाउट है, डिवीजन का डाउट है, तो मुझे कमेंट तो करके बताइए आप लोग, फिर देखिए मैं यहाँ पर सोल्यूशन दे देता हूँ। 6th वन, 237/1500, ये पार्ट है 237/1500। एक बार रिचेक कर लेते हैं क्वेश्चन, 237/1500। और आप लोगों को भी हमेशा क्वेश्चन को रीचेक कर लेना है, कभी भी, चाहे एग्जाम हो या होमवर्क कर रहे हो या तो स्कूल का वर्क कर रहे हो, कोई भी पार्ट है तो उसको हमेशा क्वेश्चन टेक्स्ट बुक से, अगर टेक्स्ट बुक से प्रैक्टिस कर रहे हो तो टेक्स्ट बुक से, पेपर से कर रहे हो तो पेपर से, क्वेश्चन को रीचेक करना
बहुत ज़रूरी है। चलिए देखते हैं इसका क्या कंडीशन है यहाँ पर। तो 237 होता है, अगर इसका फैक्टर एक निकाल लें 3, तो यहाँ बच जाएगा 3 7 जा 21 और 3 9 जा 79 आता है। यहाँ पर भी है 3 × 500, ये निकल जाएगा यहाँ से। तो आराम से देखिए, यहाँ से 3 और 3 हो गया कैंसल। तो 79 को अब चाहे तो 5 से डिवाइड कर लीजिए, क्योंकि अब 79 का तो फैक्टर बनने वाला नहीं, ये हो गया 5 × 100। तो चलिए 79 को सिंपल मेथड से ही कर लेते हैं। 79 को 5 से कर देते हैं डिवाइड। ये 79/5, ये हो गया 5 1 जा 5, 7 - 5 2, यहाँ पर आ गया 5 5 जा 25, यहाँ पर आता है 4 और पॉइंट लिया, यहाँ पर हो गया यहाँ पर 0 15.8। तो ये कर देते हैं यहाँ पर 15.8 डिवाइड बाई 100। अब देखिए 2 प्लेसेस हैं, यहाँ पर 100 है तो 2 प्लेस डेसिमल यहाँ पर आ जाएगा, मूविंग दिस साइड, तो 0.158, ये इसका डेसिमल एक्सपेंशन हो गया 0.158। तो इस तरह से आराम से सॉल्व कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 और 5 यहाँ पर हो गए कंप्लीट। अब आता है क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हम लोगों को क्या करना है, आइए देख लेते हैं। पहले तो इस पार्ट को रफ कर देते हैं, हटा देते हैं, तो उसके बाद क्लियर करने के बाद आपको मैं दिखाऊंगा कि क्वेश्चन नंबर 6 को कैसे सॉल्व करना है। और जब ये क्वेश्चंस हो जाए सभी क्वेश्चंस, तो आप जितना मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ उतना प्रैक्टिस डेली का डेली करते जाइए और कंटिन्यूअस मुझे कमेंट करके बताते जाइए आपको मेथड कैसा लगा और कौन सा डाउट है वो भी बताइए। अब है क्वेश्चन नंबर 6, 257/5000। अब इसको बताना है, पहला तो इसको एक्सपैंड करना है। किसमें एक्सपैंड करना है, इन द फॉर्म ऑफ 2m × 5n, इस फॉर्म में एक्सपैंड करना है इसका डिनोमिनेटर। किसको, डिनोमिनेटर को एक्सपैंड करना है। तो पहला काम तो हम ये कर लेते हैं कि 5000 में ये देख लेते हैं कि डिनोमिनेटर में कितने 2 हैं, कितने 5 हैं और क्या क्या है। तो चलिए 5000 का ही स्टार्ट कर देते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन यहाँ पर। चलिए पहले 2 से डिवाइड होगा, 2500 आ गया, फिर इसके बाद 2 से डिवाइड होगा, 1250 आ गया, फिर 2 से डिवाइड होगा, 625 आ गया, फिर 5 से डिवाइड होगा, कंटिन्यूअस ऐसे करते चले जाइए और अपना जो है डिवीजन आता जाएगा 5 1 जा 5। तो बच्चों एकदम क्लियर है, 3 × 2 और 4 × 5, तो इट इज इक्वल टू 257 डिवाइडेड बाई 2 क्यूब इंटू 5⁴। एक पावर कम है 2 का, उसको पहले बैलेंस कर लेते हैं। 257 डिवाइडेड बाई 2 क्यूब इंटू 5⁻7। पहले तो इसको बोला गया कि राइट द डिनोमिनेटर इन द फॉर्म ऑफ 2 क्यूब इन द फॉर्म ऑफ 2m इंटू 5n। तो यहाँ पर हो गया डिनोमिनेटर 2m इंटू 5n। अब इसके बाद इसका अगर इस फॉर्म में है तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, कंफर्म हो गया। तो कितना उसका आंसर आएगा, उसके लिए यहाँ पर ये 5⁴ है, 5⁴। तो इसमें इंटू 2 किया, क्योंकि एक पावर यहाँ कम पड़ रहा है, इंटू 2 कर दिया। ठीक है, 2 क्यूब और 2 मिला करके हो गया 2⁴ इंटू 5⁴। और 257 इंटू 2 कर लेते हैं, 514। अब दोनों का पावर सेम है तो इसको हम लोग फार्मूला अप्लाई कर लेंगे, 514/2 इंटू 5⁴ और ये कंटिन्यूअस 514 डिवाइडेड बाई 10⁴। और 4 इसका होल रेस टू कितना है, 4। तो 4 प्लेसेस ऑफ डेसिमल आएगा 0.0, 3 प्लेस तो है, एक 0 बढ़ा देते हैं, 514। ये इसका फाइनल आंसर भी हो गया क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। और डिनोमिनेटर कंटेन्स पावर ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ 2 and 5, 2 क्यूब इंटू 5⁴। एक आंसर यहाँ पर है, दूसरा आंसर यहाँ पर है। ये 2 आंसर पूछा गया था और इट हैज टर्मिनेटिंग डेसिमल, ये भी लिख लेना है क्योंकि ये टर्मिनेट होता है। तो इसके बाद हमारे पास अभी जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं बच्चों, वो सभी क्वेश्चन को यहाँ पर मिला करके आप लोग अच्छे से इसको पूरा प्रैक्टिस करिए और देखिए। तो यहाँ पर जो भी क्वेश्चन में डाउट है मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइए। तो आज के लेक्चर में जितने भी क्वेश्चंस हुए रहेंगे उतना आप प्रैक्टिस करिए और मुझे कमेंट करके बताइए।